सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में। हम अपना जो स्टेटमेंट जमा कराते हैं, वेल्थ का गोशवारे जमा कराते हैं, भाई मेरा भी वकील भर के देता है, मुझे साइन मैं करता हूँ। डिस्क्वालीफाई वकील नहीं होता, अगर वो गलत होगा तो डिस्क्वालीफाई मैं होता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी होती है, दस्तखत मेरे होते हैं। ये जो फॉर्म 1 है इलेक्शन कमीशन में जो ये जमा कराते हैं हर साल, जो हर पार्टी जमा कराती है, इसमें लिखा हुआ क्या है? इट इज़ सर्टिफाइड दैट। तो वो कहता है मैं सर्टिफाई करता हूँ। 3 चीज़ें इसके अंदर अलग अलग हैं, अलग अलग 3 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 है नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी। कहता है मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मेरी जमात ने कोई ऐसे फंड्स नहीं लिए हैं जो कानून के तहत ममनू हैं। साबित हो गया कि लिए हैं। एक तो कंपनियों से नहीं ले सकते और गैर मुल्कियों से नहीं ले सकते, गैर मुल्कियों से भी लिए हैं और कंपनियों से भी लिए हैं। दूसरा वो कहते हैं नंबर 2 जो है, ये अलग अलग है, एक साथ नहीं, अलग अलग है सारे। नंबर 2 क्या है कि स्टेटमेंट कंटेन्स एन एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। जो मैं फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ वो एक्यूरेट है, ये सर्टिफाई करता है, पार्टी लीडर सर्टिफाई कर रहा है। फिर तीसरा वाला जो है वो अलग है, जिसको इमरान जोड़ के बताता है, वो अलग है। वो कहता था इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, वो अलग है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तीसरी चीज़ है वो। अब अगर आप एक मरतबा नहीं, भाई पता नहीं कितने सालों तक वो देता रहा है। ये अभी जो इनका फैसला आया ना वो तो 2013 तक का है, और 2013 से 2022 तक जो उन्होंने चंदे लिए हैं, जो पैसे लिए हैं, उसका तो अभी खाता खुला ही नहीं है। उसमें इससे ज़्यादा घपले हैं जो अभी सामने आए हैं, ज़्यादा घपले उसके अंदर हैं। अब इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहता है मुझे क्या पता था, अकाउंटेंट ने लिख दिया, मैंने साइन कर दिया। जो रिकॉर्ड अकबर एस बाबर ने जमा करवाया है, 2011 में ये केस फाइल हुआ था, उसने 2008 से ईमेल करना शुरू की, इमरान खान को भी ख़त लिखें, आरिफ अलवी को भी लिखें, और उनको बताया कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ करो। टालते रहे, टालते रहे, टालते रहे, टालते रहे, टालते रहे। इसमें हो गया भाई ये कहना है कि मुझे पता नहीं था, ये भी झूठ है। पता था, 100% पता था कि क्या हो रहा है, बताया गया था कि ये हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में इमरान खान झूठा भी साबित हुआ है, इमरान खान बेईमान भी साबित हुआ है। एक और चीज़ आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जब ये केस चल रहा था तो इसमें कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जिनसे आपने फ़ंड लिया होगा उनकी फ़हरिस्त भी आपको फराहम करनी है। जब इस पर वो कमेटी बनाई इलेक्शन कमीशन ने, तो PTI ने एक फ़हरिस्त दे दी कि जी इन लोगों ने हमें चंदा दिया है। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी, वो रिकॉर्ड पे आ गई। आप जैसे जो मीडिया के लोग थे उनके हाथ भी चढ़ गई, सबको पता चल गया कि जी कौन सी फ़हरिस्त है, किस किस ने चंदे दिए हैं। एक जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन तमाम लोगों से रब्ता किया जिनका नाम उस फ़हरिस्त में शामिल था, कि जिन्होंने बकौल PTI को चंदा दिया था। उसने रब्ता किया तो उसने कहा कि 54%, शायद उसने बताया 54%, जो वो कहता है मेरे पर रिकॉर्ड है, 54% लोगों ने ये कहा कि हमने हाँ चंदा दिया था, लेकिन हमने शौकत खानम को दिया था, हमने वो चंदा PTI को नहीं दिया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा PTI को मिला है। ये जो बार बार कहते थे कि भाई ये चंदा खोर है, ये सदका खोर है, ये जो पैसे लोग खैरात में देते हैं ये उसके पैसे खा जाता है, ये बातें साबित हो रही हैं सारी। ये जो आरिफ नकवी है, इसकी कहानी पहली दफ़ा तो नहीं है, मेरा ख्याल यहाँ भी मैं कोई 10 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आरिफ नकवी का। आरिफ नकवी को पहली मरतबा रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान ये कहता है, उसने कहा है, जब मुझे मिलाने गया उनके घर हम गए तो उसने कहा कि ये हमारे बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और इसने इलेक्शन में हमें अरबों रुपए दिए हैं। ये रेहाम खान की किताब में पहले आया, सबूत कोई नहीं था,
उसने कहा कि पानी मट्टी पाओ, कोई बात ही नहीं कि ज़माने की गलत है। उसके बाद जब आरिफ नकवी को पकड़ा गया लंदन में, जब पकड़ते हैं वहाँ किसी को तो उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कहते हैं आप रेफरेंस दें कि आपका अगर रब्ता करना पड़े तो किससे करें। तो वहाँ पर आरिफ नकवी साहब ने जो नाम लिखवाया वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी का, और टेलीफोन नंबर भी इमरान अहमद ख़ान न्याजी का दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लिखा उसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब, और ये उसका नंबर है। आरिफ नकवी ने लंदन में गिरफ्तारी के बाद उसका रेफरेंस लिखा है। अब जो परेशानी पड़ी हुई है कि ये अगर चले जाते हैं अमेरिका आरिफ नकवी, और वहाँ उनसे तहकीकात होती हैं, और उसमें वो खाते खुलेंगे, वो चीज़ें लोगों को पता चलेंगी जिसमें शायद जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने ने, इसके अलावा लोगों के चीखें निकल जाएंगी इनकी सबकी। आरिफ नकवी, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी ऐसे कि ये बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, इंटरनेशनल जुगादरी हैं सारे, ये PTI वाले ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाहर से फरिश्ते बने पड़े, सोफिस्टिकेटेड, और काम उतारते जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे। आरिफ नकवी ने भी तो बड़ा बिल गेट्स को भी चूना लगा दिया उसने, और पता नहीं बड़े बड़े ऐसे जो दुनिया भर के अमीर तरीन लोग हैं उनको भी चूना लगा दिया, उनसे भी पैसे पकड़े चैरिटी के नाम पे, और वो चैरिटी के नाम पे पैसे पकड़ के यहाँ पे PTI को फाइनेंस करता रहा, और पता नहीं किन चक्करों में पैसे लगाता रहा। PTI को जो सपोर्ट किया उसने, उसके बदले में इमरान खान ने उसको पे ऑफ किया है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सोई सदर्न गैस कंपनी के चार्जेस थे, जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज़ थी, वो उन्होंने माफ़ किए हैं। ये बात भी उस वक्त भी सामने आई, हम तो कहते रहते थे, लेकिन उस वक्त भी सामने आई, जो साबित हुई, किसी एक जिम्मेदार आदमी ने कही। वो DGFI बशीर मेमन ने कहा, जब इमरान वज़ीर आज़म था तब कहा उसने कि मुझे बुला के उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मेरा दोस्त है, और इसने हमें कितनी फाइनेंसिंग की है, और इसके ये पैसे माफ़ करने। तो वो कहता है मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने कहा अगर मैं कर दूं, तो उसने कहा कि आप भी नहीं कर सकते। लेकिन कई, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन शायद पहले जो बताते हैं कोई 27-28 अरब रुपए या शायद इससे भी ज़्यादा पैसे हैं, वो पैसे इनके माफ़ किए गए। वहाँ आरिफ नकवी उनको पैसे देता है, पार्टी को फंड करता है, और यहाँ आकर वो उनसे कोई ना कोई खिदमात उसके बदले में ले लेता है। एक जो तशवीशनाक बात है कि ये इल्ज़ाम सब पे लगाता है, किसी पे कहता है अमेरिकी एजेंट है, किसी पे कहता है पता नहीं बरतानवी एजेंट है, किसी को कहता है यूरोप के एजेंट हैं। हर आदमी पे कोई ना कोई इसने टैग लगाया हुआ है, सिवाय इसके सब एजेंट हैं। कोई साफ़ी अगर सच लिखना शुरू कर दे, इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो उसको भी बाहर से पैसे आते हैं। कोई अगर इलेक्शन कमिश्नर कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दे तो वो भी एजेंट है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि हमने सियासत के बाहर निकलना है, जो कानूनी आइनी तौर पर उनको करना चाहिए, उनके पीछे पड़ जाता है। अगर अदालत का कोई जज सही कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना शुरू कर दे, उसके पीछे पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा माफिया है। माफियाज इसी तरह काम करते हैं जिस तरह इमरान खान करता है। और ये भी आप बात ध्यान में रखें कि आप में से कोई आदमी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक सच्चा आप जो है ना ट्वीट करते हैं कि PTI को इसराइलियों ने और भारतीयों ने पैसे दिए, हकीकत है ना, साबित हुआ है, आप करें ट्वीट, माँ बहन एक कर देंगे नीचे आपकी गालियाँ दे दे के। ये एक प्लान है, ये माफिया का तर्ज है इनका, सियासत है इनका। ये कहते हैं जो हमें बुरा कहता है, हम पे अगर तनकीद करता है, तो अगर सड़क पे चले वहाँ की बेइज्जती करो, असेंबली में हो वहाँ की बेइज्जती करो, TV चैनल पे वहाँ से बेइज्जती करो, सोशल मीडिया पे वहाँ की बेइज्जती करो, इनका वो अशर करो कि खौफ के मारे ही हमारे खिलाफ बोलें मत। ये इनका स्टाइल है। बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, कहते हैं लानत भेजो इनकी गालियाँ खाने से, बोलो ही कुछ मत। ये उनका मकसद पूरा होता है जब नहीं बोलते हैं। ये एक तरीका है। फिर इन्होंने चेयरमैन नैब को जिस तरह जकड़ के रखा, उसकी वीडियो हाथ कर ली। उस खातून की बेचारी की, वो तो इंसाफ की तलाश में निकली थी, उसे क्या पता था कि इंसाफ क्या होगा, इमरान खान जो है वो घेर लेगा चेयरमैन नैब को। उसने चेयरमैन नैब की वीडियो पकड़ ली और वो वीडियो दिखा के उसको अपने मुखालिफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा। एक हशर नशर कर दिया। और ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि चेयरमैन नैब की मयाद पूरी हो गई और लिखा हुआ है कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। तरमीम कर दी कानून में, कानून करके बदल के उसको ताहयात बना दिया कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक यही रहेगा। ये माफिया होती है ना, कि किसी और आदमी को आने ही नहीं देना। इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया। अब कल वो मैंने देखा कह रहा था न्यूट्रल्स ने कहा, न्यूट्रल्स में किसने का नाम तो बताओ ना, नाम बताएगा तो और मज़ा आएगा। अब जरा नाम तो पूछे कभी से।
न्यूट्रल्स कोई मतलब वैसे ही कोई चीज़ तो नहीं है ना, उसमें कोई अफराद होंगे जो कहता है कि बताते हैं, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दी होगी, किसी ने बोला होगा, किसी ने दबाव डाला होगा, भाई कोई नाम लेकर आया होगा, उसका नाम तो बताओ कि तुम्हें किसने आके कहा था। नहीं बताएगा नाम, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये नाम नहीं बताएगा। इससे पूछें अपना कि कौन था जिसने आके तुम्हें कहा कि भाई इसको लगाओ। ये दूसरों को कहता है कि बूट पॉलिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ख़ुद कहता है, मान रहा है कि जी वो चेयरमैन नैब का नाम भी किसी ने दिया, फिर कहता है वो हमारी बजट पास कराना होता था तब भी मैं इनको कहता था, असेंबली में कोरम पूरा करना होता था मैं तब भी इनको कहता था, कोई और अमेंडमेंट करनी होती तब भी मैं इनको कहता था। तो भाई जिनको तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि बूट पॉलिश करते हैं, वो उन्होंने तो ये काम कभी नहीं किया ज़िंदगी में कि असेंबली का कोरम पूरा करने के लिए भी किसी को कहो कि कोरम पूरा करके दो, हमारे अपने बंदे पूरे करके दो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मरतबा सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे यहाँ सिंध में, पीटीआई के अपनी एमपीएस की पेशियां करवाई गई वहाँ पे, अपने एमपीएस को लेकर चले गए बकरे बना करके, भाई हमारी तो नहीं सुनते, तुम इनको ज़रा कहो कि हमारे बंदे को वोट करें। जिनका ये हालम हो, ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान पे आइन शिकनी साबित हुई, इसके पूरे टब्बर पे साबित हुई, मतलब अलवी साहब पे साबित हुई, असद जो इनका असद कैसर है उस पर शामिल हुई, फवाद चौधरी पे साबित हुई, सूरी पे साबित हुई कि इन्होंने आइन तोड़ा। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ इन लोगों ने आइन शिकनी की है। चोरी इन पे साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाँ इन्होंने पार्टी फंड्स के अंदर जो है ममनुआ फंडिंग भी दी है, और फिर झूठ भी साबित हो गया कि इमरान खान ने झूठ भी बोला है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सारे जो इसके सर्टिफिकेट्स निकालेंगे ना स्टेटमेंट सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन के, तो ये कोई कम से कम 20 होंगे। जो आदमी 20 मरतबा झूठ बोले इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या वो सादिक और अमीन, अब हमें तो कहना भी नहीं चाहिए, मुझे तो खौफ आता है कि सादिक और अमीन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। जो मैं ये समझता हूँ, मेरा तो ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खुसूसियात थी, उनके अलकाबात थे, ये इस दुनिया में किसी शख्स के ऊपर फिट नहीं हो सकते, किसी पे ऊपर। और उठा के सुप्रीम कोर्ट ने इस आदमी को, जिसका मोरल करेक्टर भी सबको पता है, जिसका फाइनेंशियल करेक्टर भी सबको पता है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि सादिक और अमीन है। अब मुझे बताएं, चीज़ें सारी सबके सामने हैं, और मेरा तो ख्याल है कि इसको डिस्क्वालीफाई भी होना चाहिए, आइन शिकनी का केस भी इसके ख़िलाफ़ चलना चाहिए, और पीटीआई बतौर जमात मुझे नहीं पता किस तरह वो कंटिन्यू करेगी। बल्ले का निशान शायद ना मिले, कोई बकरी ले लें, कोई चूहा ले लें, कोई निशान ले लें, कोई मुर्गी ले लें, क्योंकि कट्टे वट्टे की बात तो करता था, मुर्गियों की बात भी करता था। वो निशान भी बड़ा मशहूर होगा वैसे इसका, अगर मिल जाएगा उसको तो। लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपके जत्थे बाजार में अगर किसी ओपोनेंट को देख ले, आपने उनको प्रोवोक किया हुआ है, आपने उनको इंस्टिगेट किया हुआ है, आपने उनको ये एक हदायत जारी की है कि जहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला आदमी नजर आए उसके ऊपर हमलावर हो जाओ। मैं आपको फाशिस्ट नहीं कहूंगा आज, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी। मैं जानता हूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, आई नो इट इनसाइड आउट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप वो मुजरिम हैं जिसने मेरी कौम के बच्चों को धकेल दिया एक तरफ। आज वो इस हद तक अंधे हो गए उस अंधी तकलीद में कि वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से भी आ रही हुए, लेकिन अब वो देख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ना कि आपका एजेंडा क्या था, आपका मकसद क्या था, आप किस एक मिशन पे पाकिस्तान के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंसेस, ये अनार्कीज, ये भी रिसेंट पास्ट में आपकी हुकूमत गई, अदम एतमाद के नतीजे में गई। आपकी रजीम चेंज के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है महमूद खान ने अमेरिकन सफीर से मुलाकात करके। मुझे आपकी तकारीर याद है जब आके आप ये रोज भाषण देते थे कि ये लोग डिफरेंट एमएनएज एंड एमपीएज ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिलते रहे। आपने अपनी सियासत की भींट हमारे पाकिस्तान के सफारत को भी चढ़ाया। आपकी सियासत इंतशार थी, नथिंग लेसर देन दैट। आपकी सियासत एक साजिश थी, नथिंग लेसर देन दैट। मैं क्योंकि आज इस बात पर हक बजाने हूं कि सर आपसे पूछूं, आप प्लीज आए, बाहर निकलें, बताएं। मैं आपसे उस न्यूट्रल का नाम पूछना चाहता हूं। हम थक गए हैं ये, जब तक वो आपका साथ आप दावत दें कि वो अपनी
आईनी पोजीशन से पीछे हट जाए और आके खड़े हो जाएं आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट को चलवाएं, आपकी लेजिस्लेशंस पास करवाएं, किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके आपकी झोली में डाले रखें और आपकी गवर्नमेंट चलती रहे। वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको यह गारंटी दी थी। आपने कल टीवी पे आकर कहा है। आज मैंने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का, जो कि एक बड़ी क्लियरली आज उसकी हेडिंग थी 13 वर्सेस 1। यस, 13 वर्सेस 1, इट इज 13 वर्सेस 1। वो तमाम लोग जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो समझती हैं कि इस मुल्क को इस साजिश और इस आफत और इस जो बुराई ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किन की मां पर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के साथ बताएंगे किन की मां पर कर रहे हैं, कहां से फंडिंग लेकर ये कर रहे हैं, किन के साथ बैठ के कहां पर गैम्बलिंग डॉट्स लग रहे हैं। वी नो दैट, पूरी डिटेल है। और अब आप बिल्कुल हिम्मत करें और आकर बताएं कि किस न्यूट्रल ने आपको यह गारंटी दी थी। मैं चंद बातें आपके साथ और भी करना चाहता हूं कि ये अभी पिछले दिनों में एक बड़ी बहस चली कि मैंने टीवी पे देखा, इट वाज इन द प्रिंट ऑल्सो, तो मेरे लिए थोड़ी बात समझने की मैंने कोशिश की कि इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इमरान खान तो इनको बहुत सारी फंडिंग के लिए उन्होंने खुद जाकर कंसर्न क्वार्टर्स से, जहाँ पर आज ये न्यूट्रल की तोहमत लगाते हैं, क्या जब यूए से तब आपको फंडिंग आ रही थी और जब स्टेट के इंटरेस्ट में इस किसी भी अदारे के सरबराह को कोई एक्ट करना पड़े तो आपके लिए आए तो कोशर है, अगर कहीं और आकर अपना वो रोल प्ले करते हैं तो वो हराम हो जाएगा। आपके लिए हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। कोई लिमिट होती है। इस नॉनसेंस को कहीं पे तो रुकना है। आपके खिलाफ जज फैसला दें, आप जजेस को उनके बच्चों समेत आपके सोशल मीडिया ट्रोलर्स जो आपने केपी गवर्नमेंट में 25,000 रुपए की तनख्वाह पर। इस्लामाबाद में मलिक अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस्लामाबाद में ही सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।